Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने PPMT का एग्ज़ाम दिया था. सो एज आई नो आप सारे सेकंड काउंसलिंग आप वेट कर रहे हो कि कब आएगी. सो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सेकंड काउंसलिंग की अपडेटेड डेट बताने वाली हूँ. एंड ये वीडियो उन सब के लिए भी होने वाली जिनकी जो PPMT में स्कोर है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम है. सो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है. सो मैंने आपको पहले भी बताया था उन स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग ऑब्वियसली वो फिल नहीं कर सकते बट उनके लिए भी एक चॉइस फिलिंग राउंड होता है जिसको बोलते हैं मॉप अप राउंड. सो उसकी क्या अपडेट है, वो कब तक होता है, कैसे होगा, सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में. सो एंड तक देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये. सो हम स्टार्ट करें फर्स्ट कि मॉप अप राउंड है क्या. सबसे पहले सो मॉप अप राउंड जो स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए उनके लिए होता है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 50 से है, 50% है तो आप काउंसलिंग फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. OBC कैटेगरी के लिए 45 है एंड SC कैटेगरी के लिए 40 है. वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे किसी भी काउंसलिंग में बिना पार्ट लिए आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे करवा सकते हो. ठीक है, हम अगर बात करें मॉप अप राउंड की, लास्ट ईयर मॉप अप राउंड हुआ था. ठीक है, 3-4 काउंसलिंग होने के बाद मॉप अप राउंड होता है. मॉप अप राउंड में जो एम्प्टी सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की वो फिल होती हैं, उनके लिए बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं. ठीक है, बट अगर हम इस ईयर की बात करें तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर इसके रिलेटेड कोई भी अभी अपडेट नहीं आई है कि मॉप अप राउंड होगा भी या नहीं होगा. वैसे तो लास्ट ईयर हुआ था तो इस ईयर भी होगा. ठीक है ना, ये तो एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है. बट स्टिल हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट पूरी तरह से तो नहीं रह सकते इस पर ही. मॉप अप राउंड से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने शहर के 2-4 प्राइवेट कॉलेजेस विजिट करने हैं सबसे पहले तो. ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस विजिट करो, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दो, मार्क्स वगैरह बताओ, नंबर वगैरह दो. अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी सीट सिक्योर कर रहे हैं, 5 to 10,000 में आपकी सीट सिक्योर कर लेंगे वो. ठीक है, सीट अगर वो कर लेते हैं फिर वो कहेंगे कि ठीक है अगर मॉप अप राउंड होता है तो आप काउंसलिंग में हमारे कॉलेज का नाम डाल देना. एंड ऑब्वियसली सीट सिक्योर तो है ही, आपका ईजिली आ जाएगा नाम. ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो. बाकी वो डायरेक्ट एडमिशन के पास एम्प्टी सीट्स होती हैं वो भी कर लेते हैं. आपसे बाकी ये सारी चीज़ें क्या क्या करना है, कैसे करना है, उनसे बात करके आपको पता लग जाएगा. ठीक है ना. ऐसे भी आपकी एडमिशन हो सकती है बिना किसी काउंसलिंग फिल करे. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाए उनकी एडमिशन्स ऐसे भी हो रही हैं. अब देखो, बट प्राइवेट कॉलेजेस भी आपने ऐसे विजिट करने हैं जिसमें आपके एक्सपेंसेस थोड़े से कम हों. अगर उस चीज़ का इशू नहीं है तो गो फॉर इट, जिसमें मर्जी आप जा सकते हो. बाकी मेरे अकॉर्डिंगली आपको देखना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए. सपोज 1,30,000 का प्राइवेट कॉलेज का पैकेज है, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही सबका है. ठीक है, इसमें ये जो 130 का पैकेज है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस वो इंक्लूडेड हैं या नहीं. बस सर्विस होती है, बस सर्विस है, बुक्स के चार्जेस है, एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, ड्यूटी चार्जेस होते हैं, जो ड्यूटी लगवाते हैं ईयर बाय ईयर उसके कितने चार्जेस हैं. ऐसा करके कितना किस कॉलेज का पड़ रहा है वो सभी चीज़ें देखकर ही आप कॉलेजेस विज़िट करना. ठीक है, गूगल पे उनके ऑनलाइन नंबर होते हैं, उनमें कॉल कर लो, ये फ़ीस वगैरह पता कर लो, फिर उस कॉलेज में विज़िट करो, है ना. बाकी ये भी देख लेना कि हाँ ट्रैवल एक्सपेंसेस किस में कितना पड़ रहा है. बाकी ये सब चीज़ें देख कर ही आप कॉलेज विज़िट करने जाना. ठीक है, अगर हम बात करें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड काउंसलिंग कब आ रही है, सेकंड काउंसलिंग की अपडेटेड डेट क्या है. अभी तक हम सबको अपडेट थी 8 अगस्त के आसपास, आगे पीछे आ जाएगी बट नहीं आई है. अपडेटेड डेट क्या है काउंसलिंग की. अपडेटेड डेट 15 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में है. इसके बीच में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग श्योरली आ जाएगी. ठीक है, आप फिल कर लेना. बाकी आप देख सकते हो गाइस, काउंसलिंग बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत टाइम टेकिंग है, आपका बहुत ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है. जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था वो उनकी तो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं. ठीक है ना. टाइम वेस्ट आपका हो रहा है बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मेक श्योर करना कि जो चॉइस फिलिंग है सेकेंड राउंड की वो आप ऐसे करो कि आपको श्योरली कॉलेज मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए करो या प्राइवेट के लिए करो. ठीक है, आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्ट ना लेना पड़े. इस चीज़ के लिए अगर आप चाहो तो मेरी
लाइक हाउ टू डू चॉइस फिलिंग ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, या मैं आपके ही कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ जिसमें बच्चे पूछते हैं कि हाँ ठीक है मेरे 56 मार्क्स हैं तो मेरे को क्या डीएमसी, ओसवाल, एसजीएल या आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसबीएस कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, समथिंग समथिंग, ठीक है। बहुत कुछ है उस वीडियो में इम्पॉर्टेंट आपके लिए, सो वो भी आप देख सकते हो। उससे आपको बहुत क्लैरिटी, एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्या करना है। सो कुछ अगर आप भी पूछना चाहते हो तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई, बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, लिखना आई सब्सक्राइब्ड, फिर ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। सो तब तक के लिए डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।